सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे हमने दो एग्जांपल लगाए हुए थे। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे। तो एग्जांपल है फाइंड एन डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एन डेरिवेटिव निकालना है। सॉल्यूशन कंसीडर y is equal to ax plus b to the power m, equation 1. On differentiating equation 1 with respect to x, we get y डिफ्रेंशिएट होगा, y1 हो जाएगा ax प्लस बी टू द पावर m आगे आएगा और ax प्लस बी टू द पावर हो जाएगा m माइनस 1 इनटू ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा। कंसीडर कर रहे थे इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग y1 डिफ्रेंशिएट होगा, y2 हो जाएगा, m तो अपनी जगह रहेगा, कांस्टेंट है। ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m माइनस 1 इंटू में आएगा m इंटू m माइनस 1 इंटू ax प्लस बी टू द पावर m माइनस 1 था, एक और माइनस 1 होगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a आएगा, a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 अगेन डिफ्रेंशिएटिंग y2 y3 हो जाएगा और m माइनस 1 कॉन्स्टेंट राइट कर लेंगे कांस्टेंट को। ax प्लस बी डिफ्रेंशिएट होगा तो m माइनस 2 इंटू में होगा और ax प्लस बी टू द पावर m माइनस 2 एक और माइनस होगा तो m माइनस 3 हो जाएगा इंटू एक ये और आएगा तो a क्यूब हो जाएगा। कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अगेन हम लोग डॉट डॉट कर कंपेयर करेंगे yn के लिए। तो yn को कंसिडर कर राइट करते हैं, कंपेयर कर yn। तो जब yn को हम लोग राइट करेंगे तो 3 पार्ट में इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। एक तो m है, एक ax प्लस बी और एक a है। ठीक है, पहले m वाले पार्ट को मतलब ax प्लस बी के बगल में जो इंटू में है उनको पहले क्लियर कर लेते हैं, उनको राइट करते हैं, फिर ax प्लस बी को राइट करते हैं, फिर a को राइट करते हैं। y1 है तो m है, y2 है m इंटू m माइनस 1। तो ध्यान दीजिएगा तो 2 है, यहाँ पर लास्ट डिजिट हमारा 1 रहेगा। क्या डिफरेंस है? 2 है 1 है, मतलब 2 माइनस 1 है। 3 है m माइनस 1 m माइनस 2। नोट कर रहे होंगे आप, लास्ट डिजिट जो है यहाँ पर 3 है तो 3 होना था लेकिन है 2 है तो 1 है, 1 है तो खाली 1 है। तो कंपेयर आप करेंगे y1 है तो m, y2 है तो m माइनस 1। तो लास्ट जो टर्म रहेगा हमारा 2 है तो यहाँ पर 1 रहेगा, मतलब 2 माइनस 1। 3 है तो लास्ट डिजिट जो यहाँ पे रहेगा वो 2 रहेगा, 3 माइनस 1 रहेगा। जब n की बात करेंगे तो पहले तो हम ये राइट कर लेते हैं m माइनस 1 m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। अब हम n टर्म की बात करते हैं। n टर्म क्या होगा? जब 3 है तो यहाँ पर 3 माइनस 1 लिखा हुआ है, जब n आएगा तो हम राइट करेंगे m माइनस, ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस 1। क्लियर? तो अगेन 2 है तो लास्ट टर्म में 1 लिखा है, मतलब 2 माइनस 1 हुआ। 3 है तो लास्ट टर्म हमारा रहेगा m माइनस 3 माइनस 1, मतलब 2 है। तो जब n आएगा तो m माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। अब ax प्लस b को राइट करते हैं तो ax प्लस b हर एक डिफ्रेंशिएशन में है तो ax प्लस b को राइट करते हैं। अब जब यहाँ दिख रहा है कि m 1 है तो m माइनस 1 है, यहाँ पे 1 है। 2 है तो m माइनस 2 है, 3 है तो m माइनस 3 है पावर, जब n है तो पावर हो जाएगा m माइनस n इंटू 1 है तो a का पावर 1, 2 है तो a टू दी पावर 2, 3 है तो a क्यूब है, मतलब a का पावर 3। जब n होगा तो a का पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, लिखेंगे m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू डॉट 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 m माइनस n प्लस 1 और ये हो जाएगा ax प्लस बी टू द पावर m माइनस n इंटू a टू द पावर n। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
ये दिख रहा है कि m डिक्रीज हो रहा है, m -1 हुआ, m-2 हुआ, डॉट 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 m-n+1 हुआ। अगर ये डिक्रीज होता हुआ चला जाता है m3 × 2 × 1 तक, तो हम ये फैक्टोरियल m का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम फैक्टोरियल m बनाते हैं। तो फैक्टोरियल m बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, m-1 m-2 डॉट 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 m-n+1। हम इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जो नेक्स्ट टर्म जो नहीं है यहाँ पर। क्या नहीं है, आपको दिख रहा है कि m डिक्रीज होगा, जब 3 × 2 × 1 आएगा तभी ये फैक्टोरियल m बनेगा। तो अब इससे डिक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, m-n आएगा। एक और डिक्रीज कीजिए, m-n-1 होगा, फिर डॉट 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 3 2 1 लिख लीजिए। अब आप क्या कीजिए, ये हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है और इसी के अपॉन में हम डिवाइड करके लिख देते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये मल्टीप्लाई किया गया है और डिवाइड किया गया है। क्या करने के लिए, फैक्टोरियल का फॉर्मूला बनाने के लिए 3 × 2 × 1 इंटू में है ax + b टू दी पावर m-n × a के पावर n। अब आपको दिख रहा है कि ऊपर में m, m-1, m-2 डॉट 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 m-n+1 डॉट 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 कहां तक गया, 1 तक गया। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला फैक्टोरियल m का, अपॉन ये m-1, फिर m-n-1, फिर डॉट 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 3 × 2 × 1 तक गया है, कौन m-1 जा रहा है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला फैक्टोरियल m-n का। फिर इंटू में लिखा हुआ था ax + b टू दी पावर m-n × a टू दी पावर n। ये है हमारा yn का वैल्यू। yn को हम लोग राइट करेंगे dn y = फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m-n इंटू ax + b टू दी पावर m-n इंटू a का पावर n। और dn y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, dn y की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, पुट करते हैं m पावर m इक्वल टू फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m-n इंटू ax + b टू दी पावर m-n इंटू a टू दी पावर m। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का अगला एग्जांपल हम देखते हैं। फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ cos ax + b। अगर cos ax + b या sin ax + b होगा तो कैसे करेंगे, इसको भी आप देखिए। पहले तो हम कंसीडर कर लेंगे y = cos ax + b और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। पहले इनका हम डिफरेंशिएशन देखते हैं और थोड़ा लॉजिक समझते हैं कैसे करते हैं। हमको गिवन है y की वैल्यू, y = cos, क्या लिखा है एंगल, उसको हटा देते हैं। y1 आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, y2 आएगा तो फिर माइनस कॉस होगा, y3 आएगा तो साइन हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि कॉस साइन में, साइन कॉस में, फिर कॉस साइन में, तो nth वाले में क्या होगा, yn में क्या होगा पता नहीं। अब yn हमारा है क्या, उसके बारे में पता नहीं होगा क्योंकि ये अल्टरनेट बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक जैसे फॉर्म में लिखेंगे। अगर कॉस गिवन है तो कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, साइन गिवन होगा तो साइन के फॉर्म में लिखोगा। अब आपको दिख रहा है कि कॉस डिफरेंशिएट हुआ, साइन में आया, तो साइन को क्या करेंगे, बदल कर कॉस में ले आएंगे। अब बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट का यूज करना पड़ेगा। क्वाड्रेंट 90 + थीटा या 90 - थीटा का यूज करेंगे, ठीक है। तो 90 + थीटा ही करेंगे, ताकि cos 90 + थीटा माइनस साइन थीटा होगा तो माइनस साइन की जगह cos 90+ कर लेंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे लॉजिक क्या है इसको करने का तरीका। तो डिफरेंशिएट करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को डिफरेंशिएट हम लोग किए, y1 हो जाएगा, cos बदलेगा माइनस साइन ax + b, और ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे तो a आएगा। क्वाड्रेंट का यूज कर साइन को हम लोग cos में बदल लेंगे, साइन बदलेगा cos में तो लिखेंगे cos π/2 + ax + b इंटू a। इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। y1 आया, फिर राइट करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट y1 डिफरेंशिएट होगा, y2 आएगा, cos डिफरेंशिएट होगा तो माइनस साइन π/2 + ax + b इंटू a ऑलरेडी था, एक और आएगा
ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस साइन आया तो आप साइन को बदल कर कॉज में कर लेंगे, लिखेंगे कॉज, ये पूरा ध्यान रखिएगा, पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी होगा, तो पाई बाय टू और 1 पाई बाय टू 2 पाई बाय टू हो जाएगा। तो लिखेंगे कॉस 2 पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, y2 को फिर डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट y2 डिफरेंशिएट होगा तो y3 आ जाएगा, cos डिफरेंशिएट होगा तो माइनस साइन 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, एक और ए आएगा तो ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हम 2/2 को डिवाइड क्यों नहीं किए हैं, इसको भी देखिएगा। आपको पहले ही रूल बताए थे हम कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में जब आप nth डेरिवेटिव निकाल रहे होंगे तो किसी टर्म का ना इंटू करेंगे, अगर इंटू में लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 4 तो उसी तरह रहने देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और ना ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी हम 2/2 को डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि nth डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे तो प्रॉब्लम करेगा, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर साइन है तो इसको कॉज में बदलेंगे, तो कॉज पाई बाय 2 फिर प्लस 2 पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस 2 पाई बाय 2, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए क्यूब, ये है y3। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इसी को कंपेयर कर हम राइट करते हैं yn को, तो yn को राइट करते हैं इधर की तरफ, yn को राइट करते हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे राइट कर लेते हैं yn इक्वल टू हो जाएगा हमारा, आपको दिख रहा है y1 में भी कॉज है, y2 में भी कॉज है, y3 में भी कॉज है, तो yn में भी कॉज होगा। ब्रैकेट को लगाते हैं, y1 में 1 पाई बाई 2 है, y2 में 2 पाई बाई 2 है, y3 में 3 पाई बाई 2 है। जब yn आएगा तो n पाई बाई 2 होगा, n पाई बाई 2 प्लस, फिर प्लस लगा था, प्लस के बाद है ए एक्स प्लस बी, y2 में भी प्लस ए एक्स प्लस बी, y3 में प्लस ए एक्स प्लस बी, तो yn में भी होगा ए एक्स प्लस बी इंटू y1 है a का पावर 1, 2 है a का पावर 2 है, 3 है तो पावर 3 है, जब n होगा पावर n हो जाएगा। yn को हम राइट करेंगे dny, an को आगे की तरफ कर लेंगे an इंटू कॉस n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, यही हमारा cos ax प्लस बी का nth डिफरेंशिएशन है। और अगर cos की जगह अगर साइन हो जाता है तब भी आप इसी तरह करेंगे, y इक्वल टू साइन ax प्लस बी मानेंगे और लेट करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्वाड्रेंट का यूज कर लेंगे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कॉज और साइन के लिए डिफरेंशिएट करने के बाद क्वाड्रेंट का यूज करना है, और उसको साइन दिया है तो साइन में, कॉज दिया है तो कॉज में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कॉज को डिफरेंशिएट किया, साइन आया, क्वाड्रेंट का यूज करके कॉज में बदल लिया है फिर दोबारा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।